नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में कि अपना डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी कुछ चीज़ समझो कि जैसे यहाँ पर देखो कि अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है इसको सबसे पहले जो है अर्नेस्ट हार्मन नाम की एक जो जनरल साइंटिस्ट थे उनने जो है 1891 में इसको दिया हुआ था। एक सिंपल सी चीज़ इसको याद रखो, आपको जो है एक कॉम्पिटिशन वाइज या कोई मौज में इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ठीक है, इसको जो है अपन इसके जो है देखो ननेस्ट हार्मन ने दिया हुआ था, इसलिए जो है इसको ननेस्ट लॉ भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसका जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रचलित नाम है वो क्या है, पार्टीशन कोएफिशिएंट लॉ। अधिकांशतः जो है आपको पार्टीशन कोएफिशिएंट लॉ के नाम से ही देखने को मिलेगा, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है ना। और इसी के साथ साथ जो आपको जब आप पढ़ोगे तो आपको जो फोर्थ सेम की आपकी मेडिसिनल केमिस्ट्री है उसकी यूनिट 1 में आपको पार्टीशन कोएफिशिएंट पढ़ना पड़ेगा। और आप जब आगे देखोगे तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी में भी इसका जो है यूज आता है यूनिट 1 में, जब आप जाओगे 5th सेमेस्टर में। तो ऐसी जो है बहुत जगह इसका यूज है, इंपॉर्टेंस है ना। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में आता भी है ना। तो इसी के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक सिंपल चीज़ इसको समझो, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को अगर आपको समझना है तो आपको यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा सा अलग करो यार इसको। ठीक है, अपन को देखो सिंपल सी चीज़ क्या समझनी है कि जैसे कि मान लो आपके पास कोई एक सॉल्यूट है, सॉल्यूट या लो या इसको अपन ड्रग लो, है ना। मान लो आपके पास एक सॉल्यूट है और आपके पास एक कंटेनर है। आप एक कंटेनर में आपको जो है वाटर और ऑयल जो है आपको मिक्स किया हुआ है और आपने इसमें एक कोई आप सॉल्यूट को डालते हो। तो आप इसको कैसे बता सकते हो कि भाई यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो ऑयल में जो कम सॉल्यूबल होगा कि वाटर में जो कम सॉल्यूबल होगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर ऑयल में आपका सॉल्यूट जो है कम सॉल्यूबल है, वाटर में ज़्यादा सॉल्यूबल है। यहाँ पर देखो आप ऑयल में ज़्यादा सॉल्यूबल है और वाटर में सॉल्यूबल कैसे है। तो आप कब बता सकते हो कि कब कौन सी कंडीशन आएगी, है ना। तो इसी को पता करने के लिए कि आपका जो सॉल्यूट है वो आपका जो हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर सॉल्यूबल, और लिपोफिलिक का मतलब होता है, ठीक है, जो है लिपिड सॉल्यूबल, है ना। तो आप कैसे पता कर सकते हो, तो यही चीज़ बताता है कि आपको जो सॉल्यूट है वो वाटर में सॉल्यूबल है कि ऑयल में सॉल्यूबल है। तो वो अपन पता करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की हेल्प से। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है कि आपकी जो देखो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का कहने का मतलब क्या है कि आपकी जो ड्रग, ठीक है, ड्रग डिजॉल्व इन ऑयल। तो ये क्या कहता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कि आपकी जितनी मात्रा ड्रग में डिजॉल्व हुई है और जितनी मात्रा, ठीक है, ड्रग डिजॉल्व इन वाटर, क्या, ड्रग डिजॉल्व इन ऑयल एंड ड्रग डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहता है कि जितनी मात्रा आपकी ड्रग में आपकी ऑयल में डिजॉल्व हुई है, ठीक है, और जितनी मात्रा आपकी जो वाटर में डिजॉल्व हुई है उसका अनुपात, ठीक है, उसका रेशियो, ठीक है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। ये कौन कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहता है कि आपकी ड्रग जो आपकी जितनी ऑयल में डिजॉल्व होती है उसकी कंसंट्रेशन और जितनी जो है वाटर में डिजॉल्व होती है उसकी कंसंट्रेशन का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ का ड्रग डिजॉल्व इन ऑयल को, ठीक है, अपन क्या करते हैं यहाँ पर CO से लिखते हैं। O मतलब ऑयल, C मतलब कंसंट्रेशन इन ऑयल, और CW मतलब कंसंट्रेशन इन वाटर, है ना। और यहाँ पर जो आपका जो कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट को अपन लिखते हैं P से। यहाँ पर इसको पी को अपन क्या बोलते हैं, पार्टीशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पार्टीशन कोएफिशिएंट। कांस्टेंट यहाँ पर जो आपका कांस्टेंट है उसी को अपन क्या बोलते हैं, पार्टीशन कोएफिशिएंट। ये सिंपल सी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, है ना। कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है कि जितनी आपकी कंसंट्रेशन ऑयल में डिजॉल्व हुई है और जितनी आपकी कंसंट्रेशन वाटर में डिजॉल्व हुई है सॉल्यूट की, उसका जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, पार्टीशन कोएफिशिएंट कहते हैं। तो सिंपल सी चीज़ आपको जो है कौन कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहता है। तो वही सेम चीज़ आपकी जो है नोट्स में लिखी हुई है। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर समझो कि ठीक है भाई, ये तो होगी अपनी जो है पार्टीशन कोएफिशिएंट की, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला आपका निकल गया। अब क्या होता है, अब यहाँ पर एक चीज़ समझो कि पार्टीशन कोएफिशिएंट जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अनुसार आपके पार्टीशन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू होती है, मतलब यहाँ पर P की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि 1 है ना। तो अगर आपकी P की वैल्यू, आपका जो P होता है उसकी P की वैल्यू अगर मोर देन 1 है, ठीक है, या P की वैल्यू मोर देन 1 है, तो इसी के जो आधार पर अपन यहाँ पर बताते हैं कि आपका जो लिक्विड है वो क्या होगा, आपका जो सॉल्युबल होगा किसमें, आपको जो वाटर होता है या फिर ऑयल में, किसमें सॉल्युबल होगा, वो अपन इसी की हेल्प से पता करते हैं। तो कैसे, चलिए अपन देखते हैं। तो अपना जो P है यानी पार्टीशन कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू अगर मोर देन 1 है, मतलब 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा मतलब कैसी, 2 3 4 या मतलब 1 से ज़्यादा है, ठीक है, 1 से ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, लिपोफिलिक होगा, है ना।
अगर आपके पार्टीशन कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो वो लिपोफिलिक होगा, वहीं अगर 1 से कम है, ठीक है, अगर लेस देन, ठीक है, 1 है तो क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, है ना। तो सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो इसी से अपन को पता चल जाता है कि आपका जो ड्रग है वो लिपोफिलिक है या हाइड्रोफिलिक है। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे लोगों का भी कन्फ्यूजन होगा कि लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा एक चीज़ समझो। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखो लिपोफिलिक के बारे में एक चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। जब आप जो लिपोफिलिक नाम का शब्द है इसको आप तोड़ोगे तो यहाँ पर देखो दो चीज़ निकलेंगी, एक आता है लिपो, ठीक है, एक आता है फिलिक। तो यहाँ पर जो फिलिक शब्द का मतलब होता है, इसका मतलब होता है लवर, ठीक है। फिलिक शब्द का मतलब क्या होता है, लवर। और लिपो का मतलब होता है लिपिड, मतलब यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, लिपिड को पसंद करते हैं, लिपिड से मोहब्बत करते हैं। अगर वो लिपिड से मोहब्बत करते होंगे तो क्या होंगे, वो उसमें अच्छी तरह से घुल जाएंगे क्योंकि मोहब्बत करते हैं भाई, है ना। तो लिपिड क्या होता है, सिंपल सी बात, जैसे ऑयल हो गया, ठीक है, फैटी मटेरियल हो गए, ये सब जो है लिपिड के अंतर्गत आ जाते हैं, सिंपल सी चीज़ है ना। तो आपके जो लिपोफिलिक सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो सॉल्वेंट होते हैं जो लिपिड में सॉल्युबल हो जाते हैं। और वहीं अगर अपन हाइड्रोफिलिक की बात करें तो देखो हाइड्रोफिलिक यहाँ पर जो फिलिक नाम का शब्द है इसका मतलब तो वही है, लवर, ठीक है। और हाइड्रो, आपका हाइड्रो तो पता है, ठीक है, हाइड्रो मतलब वाटर, सिंपल सी चीज़ है, मतलब जो वाटर को पसंद करते हैं। और जो वाटर को पसंद करते होंगे और वो क्या होंगे, वाटर में जल्दी सॉल्युबल हो जाएंगे, है ना। तो वाटर में सॉल्युबल होने वाले कंपाउंड को अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक कहते हैं। और लिपिड या ऑयल में सॉल्युबल होने वाले कंपाउंड को अपन लिपोफिलिक कहते हैं। और पार्टीशन कोएफिशिएंट की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा आती है तो वो क्या होता है, लिपोफिलिक होता है। और अगर 1 से कम आती है तो वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। यही जो अपने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में बताया गया है। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में ये जो यहाँ पर अपन देखें कि अपन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में जो पार्टीशन कोएफिशिएंट है इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसको अपन थोड़ा सा अपन देखें। तो देखो इसको समझने से पहले आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि सबसे पहले अगर आपको डिटरमाइन करना है पार्टीशन कोएफिशिएंट को, तो आप उसको जो है आप सेपरेटिंग फनल से डिटरमाइन कर सकते हो। जैसे कि इस डायग्राम को अच्छे से समझो। अब जब इस डायग्राम को आप देखते हो, ठीक है, इसको जो है, ये तो ठीक है, सिंपल सी बात है, इसको अपन रफ में समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, आपके पास क्या है, ये आपका क्या है, सेपरेटिंग फनल। ये जो पूरा ये आपके पास ये जो फनल दी गई है, ठीक है, क्या है, आपकी सेपरेटिंग फनल है। तो सेपरेटिंग फनल की हेल्प से अपन क्या करेंगे, पार्टीशन कोएफिशिएंट को डिटरमाइन करते हैं, है ना। तो आप सपोज करो कि आपकी एक सेपरेटिंग फनल है, तो सेपरेटिंग फनल में आप क्या करोगे, सबसे पहले इसमें क्या करना, आप वाटर और ऑयल को आप जो है देखो बराबर मात्रा में लेना। आपने जो ऑयल लिया, जैसे याद रखना, ऑयल लिया आपने 50 ml, ठीक है, और वाटर भी लिया आपने 50 ml, मतलब दोनों की आपको मात्रा जो है बराबर लेनी है। तो आपने दोनों 50-50 ml लेके आप क्या करोगे, सेपरेटिंग फनल में आप भर दोगे। तो सेपरेटिंग फनल में आप जब भर दोगे तो जो ऑयल रहता है, ठीक है, मतलब सॉरी वाटर रहता है, वो क्या आ जाएगा, आपका नीचे आ जाएगा। और जो ऑयल रहता है वो क्या आ जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। क्योंकि आपको पता है, जैसा कि आप जानते हो कि ऑयल की कंसंट्रेशन कम रहती है कंपेयर टू वाटर की कंसंट्रेशन कम रहती है कंपेयर टू वाटर की डेंसिटी में, इसलिए जो है ऑयल आपका ऊपर रह जाएगा और वाटर जो है आपके नीचे रह जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। अब आप क्या करोगे कि जब आपने, ठीक है, इसमें ऑयल और वाटर को आपने भर दिया, उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें जो है आप सॉल्यूट को मिक्स करोगे, सॉल्यूट को, उस सॉल्यूट को जिसको आपको पता करना है वो वाटर में सॉल्यूबल है या ऑयल में सॉल्यूबल है। तो आप जब इसमें आप सॉल्यूट को ऐड कर दोगे, तो ऐड करने के बाद आप इसको क्या करोगे कि जब ऐड करने के बाद आप इस यहाँ पर ये जो बॉल्ब रहती है, देखो यहाँ पर ये जो बॉल्ब है, इसको, ठीक है, इसको आप जो इसकी जो फनल बॉल्ब है, इसको अपन क्या बोलते हैं, फनल बॉल्ब रहते हैं, ठीक है। तो फनल बॉल्ब को आप क्या कर दोगे, खोल दोगे। तो जब आप इस फनल बॉल्ब को खोल दोगे तो यहाँ से जो वाटर है वो क्या खाएगा, आपके नीचे यहाँ पर जो बीकर रहता है, ठीक है, यहाँ पर आप बीकर रख लोगे। तो आप जब इसको खोल लोगे तो यहाँ से जो आपका जो सबसे नीचे वाटर रहता है, तो वाटर को आप जो है एक बीकर में निकाल लोगे और फिर जैसे ही यहाँ पर वाटर निकल जाएगा तो इसको आप बंद कर दोगे। तो आप वाटर को निकालने के बाद इसको अलग रख लोगे और फिर ऐसे ही जो है दूसरी बीकर में आप जो है ऑयल को निकाल लोगे, तो ऑयल को अलग रख लोगे। फिर आपने जब इस दोनों को सेपरेट कर लिया, सेपरेटिंग फनल से ऑयल और वाटर को अलग अलग कर लिया, उसके बाद आप जो दोनों की देखो दोनों के आप 5-5 ml जो है सैंपल लोगे। क्या करोगे, आप दोनों बीकरों में से आप ऑयल में से और वाटर में से 5-5 ml का आप सैंपल लोगे। अब सैंपल लेने के बाद आपका एक देखो स्पेक्ट्रो, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। अब उसमें क्या करोगे, इस सैंपल को भर दोगे। आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, इसका सिंपल सा काम क्या होता है कि आपकी ये जो बताता है कि आपकी जो ऑयल में कंसंट्रेशन कितनी है आपकी ड्रग की और वाटर में कंसंट्रेशन कितनी है ड्रग की, ये जो है आप स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से पता करते हो। जब स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी जो इसकी बता देता है कि वाटर में ऑयल की
देखो ऑयल में जो ड्रग की क्या कंसंट्रेशन है और वाटर में ड्रग की क्या कंसंट्रेशन है वो ये बता देगा। फिर आपको जो ये जो वैल्यू बताएगा उसको आपको जो फॉर्मूला है, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पर आपको दिया गया था, जो ये वाला फॉर्मूला दिया गया है। अब इसमें क्या करोगे, ठीक है, उस वैल्यू को पुट कर दोगे। जैसे ही आप इस वॉल्यूम में आपको पुट करोगे तो आपको जो है क्या पता चल जाएगा कि आपकी जो है पार्टीशन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या है। फिर जो आपकी वैल्यू आएगी उसके अनुसार आप बता सकते हो कि आपका जो है लिवोफिलिक है कि हाइड्रोफिलिक है। सिंपल सी चीज़ है, आपको पता चल जाएगी किसकी हेल्प से, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की हेल्प से। तो जो है बाकी आप नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और यहीं से अपनी जो यूनिट 1 खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो से अपन स्टार्ट करेंगे कि अपना जो है यूनिट 2 है स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, उसको। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।